सरवन कुमार की कहानी। सरवन कुमार के बताए अनुसार दशरथ जी जल लेकर उसके माता पिता के पास पहुँचे। सरवन के माता पिता अपने बेटे की आहट को बखूबी पहचानते थे। जब राजा दशरथ उनके करीब पहुँचे तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, कौन हो तुम और हमारे सरवन को क्या हुआ? वह क्यों नहीं आया? यह कहानी त्रेता युग की है। उस समय सरवन कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे और उन्होंने सरवन को कई मुसीबतों का सामना करते हुए पाला था। सरवन कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। जैसे जैसे सरवन बड़ा होता गया, उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वह रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता को स्नान कराने के लिए तालाब से पानी भरकर लाता था। इसके बाद वह तुरंत जंगल की ओर लकड़ियां बीनने चला जाता था। फिर लकड़ियां लाने के बाद श्रवण चूल्हा जलाकर अपने माता पिता के लिए खाना बनाता था। सरवन को इतनी मेहनत करते देख उसकी माँ हमेशा उसे टोकती थी। वह कहती थी, सरवन बेटा तुम इतना सारा काम अकेले क्यों करते हो? खाना तुम मुझे बनाने दिया करो, मैं आसानी से बना लूंगी। इसके बदले तुम थोड़ा आराम कर लिया करो। माँ की इन बातों को सुनकर सरवन कुमार कहता, नहीं माँ, मैं ये सारे काम आप लोगों के लिए ही तो करता हूँ। भला अपने माँ बाप के लिए किए गए कामों में कैसी थकान, इससे मुझे तो खुशी मिलती है। सरवन कुमार की इन बातों को सुनकर उसकी माँ भावुक हो गई। वो रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, इतना ध्यान रखने वाला सरवन जैसा बेटा हर माता पिता के घर पैदा हो। सरवन के माँ बाप नियमित रूप से भगवान की आराधना करते थे। वह उनके लिए फूल और पूजा की अन्य सामग्री लाता, फिर खुद भी बिना देर किए माता पिता के साथ पूजा में शामिल हो जाता था। सरवन कुमार धीरे धीरे बड़ा हुआ और जल्दी से घर के कार्यों को खत्म करके बाहर काम पर निकल जाता था। एक दिन सरवन अपने माता पिता के साथ बैठा था, तभी उन्होंने सरवन से कहा, बेटा तुमने हमारी हर ख्वाहिश पूरा किया है। अब हमारी केवल एक ही इच्छा है, जिसे हम पूरी करना चाहते हैं। यह सुन सरवन ने उनसे पूछा, ऐसी कौन सी इच्छा बाकी है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? आप केवल आदेश दें, मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। इस पर सरवन के पिता ने कहा, बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि मरने से पहले तीर्थ यात्रा के लिए जाएं। भगवान के शरण में जाकर हमें सुकून की प्राप्ति होगी। अपने माँ बाप की बात सुनकर सरवन कुमार सोचने लगा कि वह उनकी इस इच्छा को कैसे पूरा करेगा। उस समय बस और ट्रेन की सुविधा नहीं थी, साथ ही उसके माता पिता देख भी नहीं सकते थे। ऐसे में उन्हें तीर्थ यात्रा कराना भला कैसे संभव हो पाता। तभी सरवन कुमार को एक तरकीब सूझी। वह तुरंत बाहर गया और वहां से 2 बड़ी टोकरी लेकर आया। उसने उन दोनों टोकरियों को एक मजबूत डंडे में मोटी रस्सी के सहारे लटका कर एक बड़ा सा तराजू बना लिया। फिर सरवन कुमार ने उस तराजू में अपने माँ बाप को बारी बारी से गोद में उठाकर बैठा दिया। उसके बाद तराजू को अपने कंधों पर लेकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर निकल पड़ा। वह लगातार कुछ दिनों तक अपने माता पिता को एक के बाद एक सभी पवित्र स्थलों पर घुमाने लगा। इस दौरान सरवन कुमार ने अपने माता पिता को प्रयाग से लेकर काशी तक के दर्शन कराए। माता पिता को घुमाते समय सरवन कुमार उन्हें उन जगहों के बारे में भी बताते चलता था, क्योंकि वह आंखों से उस दृश्य को नहीं देख सकते थे। अपने बेटे की मेहनत को देख उसके माता पिता बहुत खुश थे। उन्होंने एक दिन सरवन से कहा, बेटा, हम देख नहीं सकते, लेकिन कभी भी हमें इस बात का दुख नहीं हुआ। तुम हमारे लिए हमारी आंखें हो। तुमने हमें जिस तरह सारे पवित्र स्थानों की कथा सुनाकर उनके दर्शन कराए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हमने सच में प्रभु के दर्शन अपनी आंखों से किया हो।
अपनी माता पिता की बातें सुनकर सरवन ने कहा, आप लोग ऐसी बातें न करें। बच्चों के लिए माता पिता कभी भी बोझ नहीं होते। यह तो बच्चों का धर्म होता है। एक दिन सरवन कुमार आराम करने के लिए अयोध्या के पास अपने माता पिता के साथ रुके। तभी उसकी माँ ने पानी पीने की इच्छा जताई। सरवन को पास में ही एक नदी दिखाई दी। उसने अपने माता पिता से कहा, आप दोनों यहाँ आराम करें, मैं आप लोगों के लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। नदी के पास पहुंचकर सरवन कुमार कमंडल में पानी भरने लगा। उसी जंगल में अयोध्या के राजा दशरथ भी शिकार के लिए पहुंचे थे। पानी में हलचल की आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। उन्होंने बिना देखे केवल ध्वनि सुनकर ही अपना तीर चला दिया। दुर्भाग्य से वह तीर सीधे सरवन कुमार को लग गया। तीर लगते ही वह चीख पड़ा। इसके बाद राजा दशरथ जब अपने शिकार को देखने पहुंचे तो वहां सरवन था। वो तुरंत सरवन कुमार के नजदीक पहुंचे और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ कोई मानव होगा। मैं इस गलती का पश्चाताप करने के लिए क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो। तभी कहारते हुए सरवन कुमार ने कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूर जंगल में मेरे माता पिता बैठे हैं। उन्हें काफी प्यास लगी है। आप उन तक यह पानी पहुँचा दीजिए और मेरे बारे में उन्हें कुछ भी न बताएं। इतना कहते कहते सरवन कुमार की सांसें रुक गईं। सरवन कुमार की मौत से राजा दशरथ सुन्न पड़ गए। किसी तरह वो सरवन कुमार के बताए अनुसार दशरथ जी जल लेकर उसके माता पिता के पास पहुँचे। सरवन के माता पिता अपने बेटे की आहट को बखूबी पहचानते थे। जब राजा दशरथ उनके करीब पहुँचे तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, कौन हो तुम और हमारे सरवन को क्या हुआ? वह क्यों नहीं आया? राजा दशरथ उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने चुपचाप पानी उनकी तरफ बढ़ा दिया। तभी सरवन की माँ ने चिंतित स्वर में जोर से कहा, तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है, ये बताते क्यों नहीं हो? सरवन की माँ की चिंता देखकर राजा दशरथ ने कहा, माँ मुझे माफ कर दीजिए। शिकार करने के लिए मैंने जो तीर चलाया था वो सीधे आपके बेटे सरवन को जा लगा। उसने मुझे आप लोगों के बारे में बताया, इसलिए मैं यहाँ पानी लेकर चला आया। इतना कहकर राजा दशरथ चुप हो गए। कहा जाता है कि सरवन कुमार के पिता के श्राप के परिणामस्वरूप ही राजा दशरथ को अपने पुत्र राम से दूर रहना पड़ा था। राजा दशरथ के इस श्राप को पूरा करने के लिए ही भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ, जिसका माध्यम दशरथ की पत्नी कैकेयी बनी। सरवन के पिता की ही तरह राजा दशरथ भी अपने बेटे से दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर बच्चे को अपने माता पिता की सेवा सरवन कुमार की तरह ही निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। यही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।